जनता हमेशा ही ये बात कहती हुई नजर आई है कि अगर किसी एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करना बहुत ही आसान है और उस पर बातचीत करना भी बहुत आसान है। हम इस समय ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ सही है या गलत है, हम इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, पर जिस तरह से कल हमने बात की आज उस पर कार्रवाई भी देखने को मिली। कल ही एक्चुअली देखने को मिल गई थी। आज वो शख्स इस समय मेरे साथ में मौजूद है जिस शख्स ने 295A और 295 के तहत जो है डॉक्टर गगन भगत पर पर्चा लगाया है। मनुस्मृति उन्होंने जलाने का प्रयास भी किया और जला भी दी। ये शख्स वो हैं जो आपको हर जगह पर नजर आए, छात्रों की आवाज़ उठाते हुए, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आज एज हमारे साथ में जुड़ेंगे एडवोकेट दीपक गुप्ता के नाम से। चलिए बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से देखा जा रहा है इस समय, क्योंकि हमेशा ही आम जनता ये कहती हुई नजर आ रही है कि एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करना बहुत ही आसान है, और क्या ये जो हुआ वो भी सेम उसी अनुसार हुआ या फिर कुछ सोची समझी पीछे से कुछ प्लान होगा या कुछ ऐसा? देखिए रति जी, आपका बहुत धन्यवाद। और आपने दोनों ही बातें जो हैं बड़े प्रखरता के साथ रखी हैं कि एक धर्म विशेष को चैलेंज करना भारत के अंदर आज आसान हो गया है और दूसरा किसी सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ है कि नहीं हुआ। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। डॉक्टर गगन भगत जो बात कर रहे थे कि हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है, इस मनुस्मृति के अंदर बड़ा गलत लिखा है, उनसे एक सिंपल सा सवाल है। कल आपके इंटरव्यू में उन्होंने शायद ये चीज़ कही थी कि आज मनुस्मृति की क्या रेलेवेंस है भारत को चलाने में। मनुस्मृति को हम लोग मानते हैं एक रिलीजियस बुक है, जैसे हमारी गीता है, जैसे हमारी रामायण है, वो हम लोग मानते हैं फॉर एथिक्स डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। और उसमें भारत के अंदर जो सनातनी सभ्यता है, सनातनी सभ्यता हमेशा विकसित होते आई है। जहां पर हम लोगों को लगा कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में कुछ गलत लिखा है, कुछ सही लिखा है, तो वी आर यूज टू चेंज, वी आर सब्जेक्ट टू चेंज। हम हमेशा परिवर्तन को हम लोगों ने महत्व दिया है सनातनी समाज ने। जब कल डॉक्टर गगन भगत ने वो मनुस्मृति जलाई 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, जब उन्होंने वो मनुस्मृति जलाई है, तो उन्होंने भारत के अंदर जो लगातार परिवर्तन की प्रगतिशीलता बनी रही है उसे भी आग लगाया है। डॉक्टर गगन भगत का कल यही कहना था कि इसका कुछ ये देश चलाने में आज लेना देना नहीं है। तो आपके हमारे देश को जो है, भारत देश को भारत का संविधान चलाता है, मनुस्मृति का उसमें क्या योगदान है? मनुस्मृति उन्हें पता है कि आज पूरे देश भर में क्या माहौल चल रहा है। पूरे देश भर में आज भीम आर्मी के नाम पर हिंदुओं के जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन्हें जलाने का काम किया जा रहा है, और हिंदुओं का जो सनातनी सभ्यता के जो टेक्स्ट हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उन्हें जलाकर वो एक प्रकार से जो दलित समाज है हमारा, जो हमारा अपना समाज है, उसे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमें बताइए, अगर उस पुस्तक में कहीं कुछ गलत लिखा है तो एक सवाल हम डॉक्टर गगन भगत से पूछना चाहते हैं कि क्या कुरान के अंदर नहीं लिखा काफिरों को जला के मार दो, काफिरों को कत्लेआम कर दो, जो हमारे धर्म को नहीं मानता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है? तो क्या कुरान जलाएंगे वो? क्या कुरान जलाने का साहस करेंगे? क्या उनके अंदर ये इतना साहस है कि वो कुरान जलाने का साहस रखें? हम लोग उनको ये ओपन चुनौती देते हैं कि अगर आपने वाकई में समाज को परिवर्तन करने का ठेका अपने मोंडे पे उठाया, अपने कंधे पे उठाया, तो आप कुरान के अंदर भी जो चीज़ गलत लिखी है उसे भी क्रिटिसाइज करिए ना। जब हमने हमारा इंटरव्यू रहा, क्योंकि हमेशा ये बात होती है कि दोनों पक्ष नहीं दिखाए, तो इसलिए पहले हमने डॉक्टर गगन भगत से बातचीत करने की कोशिश की। तब उन्होंने हमें ये कहा कि हमने मनु की जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उन्होंने गलत लिखा था, हमने उसको जलाया। हमने मनु की हमने स्वर्ण संत को, आपने केवल उस एक पंक्ति को जलाया है क्या? आपने पूरी पुस्तक को जलाया है, और आपने पूरी पुस्तक को जलाया। उस पुस्तक को हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने एक पंक्ति को जलाया। अगर मनु की उनको विचारधारा पसंद नहीं है तो क्या उस पर वाद विवाद नहीं हो सकता? क्या उस पर डिबेट नहीं हो सकती? जलाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भैया मैं सनातन धर्म के किसी भी स्पिरिचुअल बुक्स को नहीं मानता? उनका सीधा सीधा स्पष्ट मानना ये था। और रति जी, ये आप भी बेहतर जानती हैं कि किस प्रकार से इन छोटी छोटी घटनाओं से देश के अंदर कम्युनल राइट्स होते हैं, देश के अंदर जातिवाद के नाम पर ये पॉलिटिशियंस जो हैं, जो आज ये बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी के भारत की। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो विजनरी व्यक्ति थे जिन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सब समाज को एट पार लाना पड़ेगा। तो भारत देश संविधान के तहत चला। जो संविधान किसने लिखा? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। उन्हें लगा कि दलित समाज को जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन देनी चाहिए, और उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हो सकता है हमारे दलित समाज का उत्थान हो सके। लेकिन डॉक्टर गगन भगत जो है भीमराव अंबेडकर जी के भारत को आगे लेके ही नहीं जाना चाहते। वो आज भी 2000 BC में जो है वो रह रहे हैं। क्यों? आज 2000 BC की बुक की क्या रेलेवेंस है बताइए आप? उस समय लिखी हुई पुस्तक का आज लगातार हम लोग परिवर्तन देखते आ रहे हैं ना। क्या आज भारत के समाज के अंदर किसी भी प्रकार की महिलाओं के साथ कोई घटना होती है तो क्या पूरा भारत का समाज एक साथ खड़ा नहीं होता? क्या मनुस्मृति हमारे देश को चलाने वाला आईन है? क्या मनुस्मृति हमारे देश को चलाने वाला संविधान है? क्या मनुस्मृति का हमारे देश को चलाने वाले कानून में कोई योगदान है?
देश हमारा संविधान के तहत चलता है, जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा और जिस संविधान के तहत पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेकर यह व्यक्ति एमएलए बना और आज ये देश में कह रहा है जी मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, इस मनुस्मृति के अंदर जो चीज लिखी है वो गलत है, तो आप मनुस्मृति की उस चीज को लेकर क्रिटिसिज्म करिए ना जनाब। पुस्तक को चलाने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी आज भी विद्यमान है और ये कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा जो है वो मिल रहा है, इसीलिए मैंने ये जलाया ताकि अनटचेबिलिटी खत्म हो, इसीलिए मैंने इस चीज को ये सामने लाया है और ये भी बताया कि किसने शुरुआत की, ये तो अलग बात है पूरी बात, बट उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी अभी भी है। आज देश के समक्ष बहुत सी चुनौतियां और भी हैं डॉक्टर गगन भगत जी, और भी चुनौतियां हैं देश के सामने। अगर अनटचेबिलिटी है तो आप विधायक हैं जनाब, आप एमएलए रहे हैं, आप उसी विधानसभा के अंदर बैठते हैं, ना जाने जहां पे ब्राह्मण भी बैठता है, महाजन भी बैठता है, मुसलमान भी बैठता है, हर धर्म जाति के विशेष के लोग वहां बैठते हैं। तो क्या वो आपके साथ चाय नहीं पीते? क्या वो आपके साथ उन्होंने रोटियां नहीं खाई हैं? क्या या हम लोगों ने कभी, जब गगन भगत जी भारतीय जनता पार्टी में थे या कभी भी रहे, हम लोग भी उनके घर कई दफा गए हैं जनाब। हम लोग भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते कई दफा इनसे, जो स्थानीय विधायक थे तो लोगों की स्टूडेंट्स की समस्या को लेकर हम इनसे भी कई दफा मिले हैं जब इनके पास विधायक की पावर थी। आज ये किस अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं? अनटचेबिलिटी अगर होती तो इनको विधायक बनाता कोई? रिजर्वेशन बेशक थी लेकिन पूरे भारत के, पूरे आरएसपुरा के लोगों ने वोट देके इनको बनाया है, तो अनटचेबिलिटी की बात कहां से आती है? रति जी, ये सोची समझी साजिश थी, ये एक पूरा प्री प्लान्ड मीडिया टीआरपी लेने का एजेंडा था डॉक्टर गगन भगत का, जिसके तहत उन्होंने एक कोशिश की थी कि मैं सनातनी समाज की पुस्तकें जलाऊंगा, हो सकता है मेरे को नेशनल मीडिया कवर करने आ जाए, ये इनकी सोच थी। और हम लोगों ने उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। जो आईपीसी की धारा जिसके तहत इनको बुक करना चाहिए था 295 और 295A, हमने बिल्कुल उसी धारा का जो है इस्तेमाल किया है। हम एसएसपी चंदन कोहली साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस केस को एक वाइडर एंगल से देखा है। ये केवल हम ये नहीं कहेंगे कि आरएसपुरा के अंदर ये वारदात हुई है, ये पूरे जम्मू के अंदर एक हम कहेंगे जातीय दंगे कराने का इनका पूरी तरह से प्रयास था। इनको 147 के तहत भी बुक करना चाहिए, क्योंकि ये परेशानी क्रिएट कराएंगे, कल ये समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। रति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के व्यक्ति कहीं पर भी आपको दिखते हैं। एक पुस्तक के ऊपर वाद विवाद, हम विश्वविद्यालय के अंदर रहे, कम्युनिस्टों के साथ हमारे वाद विवाद आते रहे इस विषय पे। कभी भी आपने सुना कि हम लोगों ने किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा किया इस विषय पे, किसी की पुस्तक जलाई है, कोई किसी मजहब विशेष की पुस्तक जलाई है? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर गगन भगत पढ़ा लिखा अनपढ़ है, डॉक्टर लगाता है अपने नाम के आगे, इसको हटा देना चाहिए अपने नाम के आगे से डॉक्टर, अगर ये विषयों को बात करके सुलझाने का साहस नहीं रखता। कि अगर 295 है, जब हमने भी बात की, क्योंकि धारा तो यही लगेगी, जब उन्होंने आगे से ये जवाब दिया था कि मेरे पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मेरे पास भी एक्सप्रेशन है, राइट एक्सप्रेशन है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर मैंने ये सब किया। जनाब, फंडामेंटल राइट्स आर देयर। आर्टिकल 19 अगर इनको राइट्स देता तो आर्टिकल 19 की इनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं पड़ी इन्होंने। अनपढ़ मैंने बोला ना, क्यों अनपढ़ बोला? क्योंकि इस व्यक्ति को खाली अधिकार पता है। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा आपके साथ, आपको अधिकारों के साथ साथ मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी है, कुछ ड्यूटीज भी दी हैं। और अगर आपको कोई अधिकार दिया तो वो अधिकार ऐसा नहीं है कि मुझे जीने का अधिकार है तो मैं किसी का जाके मर्डर कर दूंगा, क्यों? उससे मेरे को खतरा है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। अगर किसी के धर्म को आप कुछ भी बोलते हो तो आपको कितना बोलना है उस विषय के ऊपर, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 में ही दिए हुए हैं, जिसके तहत उन्होंने प्रदर्शन किया है, उसी के अंदर ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मैंने ये सही कहा है, अनपढ़ नेता है ये, इसको लोगों ने गलती कर दी विधायक बनाकर। और ऐसे अनपढ़ नेता को मैं पुलिस से आग्रह करूंगा कि आज अगर वो इनको अरेस्ट नहीं करते हैं, अभी रात को जो हमारी बातचीत हुई थी वो यही था कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है, इनके साथ इनको हम अरेस्ट करने वाले हैं अभी। और अभी जो मेरे को लोगों से पता लग रहा है कि जी अभी वो फ्रीली घूम रहा है, तो लोगों से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये धाराएं जो हमने इनके ऊपर लगाई हैं ये खुल के घूम नहीं सकते, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की धाराएं हैं ये। और अगर पुलिस इनको पेश नहीं करती तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता है, हम कोर्ट में जाएंगे बिल्कुल। तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट का रास्ता भी खटखटा लिया जाएगा अगर बात नहीं सुनी जाएगी। ये इंटरव्यूज़ करने का मेन मकसद ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ कम्युनल राइट्स को बढ़ाना या इस तरह की बात, पर जो चीज़ आहत हो रही है, जो चीज़ परेशान कर रही है, क्योंकि किसी भी लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये एक मेन मोटिव सबका होना चाहिए। क्योंकि आज इसी के चलते हुए ही वोट भी बटोरे जाते हैं, इसी के चलते हुए देश को तोड़ा भी जा रहा है, इसी के चलते हुए देश के लिए अलग अलग बातें भी हो रही हैं और कम्युनल राइट्स भी इसी वजह से उठ रहे हैं। बेटर है कि हम लोगों को एक साथ जुट के
देश के विकास के लिए सोचना चाहिए, ना कि पहले संस्कृति में क्या लिखा था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इस तरह की बातों पर बोलकर किसी की पुस्तकें जलाई जाए, क्योंकि इस पुस्तकों के साथ कई आस्थाएं जो हैं वो आम जनजीवन की जुड़ी हुई होती हैं। सोच समझकर अगर कोई कार्य किया जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। कल भी हमने आपको यही कहा था, आज भी हम आपको यही कहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आपको जो भी सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।